ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Very happy to see all of them devotees maintaining their consistency, Prabhuji. बहुत अच्छा लगता है कि devotees consistency रखने की पूरी कोशिश करते हैं. This is the test of our sincerity. कृष्णा को हम कैसे बता सकेंगे कि हमारी लाइफ के अंदर हम सिंसियर करने होने की कोशिश करते हैं. The best option lays not by talking but by showing our action. एक्शन जब हम कृष्णा को बताएंगे हम सिंसियर हैं, और एक्शन का क्या मतलब है? थॉरो कंसिस्टेंसी. डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, डिकेड आफ्टर डिकेड, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ वी ट्राई टू मेंटेन आवर कंसिस्टेंसी. जब कृष्णा ये देखते हैं ना, तब कृष्णा समझते हैं कि ना, दिस पर्सन इज रियली कमिटेड. ही डजंट स्पीक सो मच बट बाय हिज एक्शन इज स्पीकिंग सो मच. तो प्रभु बहुत अच्छा लगता है आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. मेरा भी ध्यान रखना कि मैं भी इस तरह से फॉलो करूं मेरी लाइफ में. आज जो है प्रभु जी, व्हाट शुड आई से, दिस विल बी वेरी 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 सीरियस क्लास. ये मेरे लाइफ के अंदर मैंने बहुत राधानाथ महाराज का एक लेक्चर है प्रभु, एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम इज इफ इट इज पॉसिबल आप ये लेक्चर सुनिएगा. आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट. मेरे पास आईपॉड है और राधानाथ महाराज का तकरीबन शुरुआत से राधा गोपीनाथ मंदिर में 1988 से अभी तक जो कुछ भी राधानाथ महाराज ने यहाँ पे बोला है और पूरे दुनिया में कुछ भी बोला है वो सब, और जो भी राधा गोपीनाथ मीडिया सर्विस के अंदर सब लेक्चर्स होते हैं, आई थिंक इट इज मोर देन 3000 लेक्चर्स. एवरीथिंग आई हैव विथ मी, और मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स आई हैव हर्ड इट प्रभु. और उसमें से देयर आर 5-6 लेक्चर्स व्हिच आर माय मोस्ट फेवरेट लेक्चर्स प्रभु. और उसमें से एक लेक्चर है प्रभु अवर डेस्परेट नीड करके. दिस लेक्चर आई थिंक इट इज गिवन इन 88 और 89, 1988 और 89. इट इज माय मोस्ट फेवरेट लेक्चर प्रभु जी. उसमें से जो है ना 5-6 लेक्चर में से ये दिस इज वन ऑफ देम व्हिच इज माय मोस्ट फेवरेट क्लास. और प्रभु जब भी मैं स्पिरिचुअल लाइफ में वीक हो जाता हूं ना, तब दिस इज द लेक्चर व्हिच आई ऑलवेज हियर इट. तो जब भी वापस नॉर्मल हो जाता हूं मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में, ये लेक्चर मैंने कम से कम, आई कैन टेल यू, एंड इट इज नॉट एन एक्सैजरेशन प्रभु बट इट इज अ रियलिटी, मैंने ये कम से कम मिनिमम 200 बार तो सुना ही होगा. मैंने एक वर्ड जो है मेरा हृदय के अंदर ऐसा ठसता है प्रभु. और मेरा हमेशा का अनुभव है प्रभु कि जब ये लेक्चर में सुनता हूं ना, तब मुझे समझ में आता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट ए चीप थिंग प्रभु. पूरा हृदय देना पड़ेगा, पूरा हृदय दे देना पड़ेगा. और वो हमेशा मुझे फायर्ड अप कर देता है ये क्लास. तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट अगर पॉसिबल है प्रभु, इस्कॉन डिजायर ट्री में जाइएगा, और 1988 या 89 ऐसा कुछ है, टॉपिक है अवर डेस्परेट नीड करके. इफ पॉसिबल 1 घंटा 8 मिनट का क्लास है वो, प्लीज सुनिएगा. वंडरफुल क्वेश्चन आंसर्स आर आल्सो देयर. तो इफ पॉसिबल, so we'll discuss of that class Prabhuji. This is my most favorite class.
प्रभु थोड़ा हेवी क्लास होगा, थोड़ा 5-1 मिनट ज्यादा जाएगा, लेकिन प्लीज फॉरगिव मी, दिस विल रियली हेल्प आवर कृष्ण कॉन्सियसनेस। हर एक डिवोटी जो है, जो कृष्ण भावनामृत में आता है और थोड़ा समय जाने के बाद में, थोड़ा समय कृष्ण भावनामृत में जाने के बाद में उसकी लाइफ में एक क्लैरिटी आने लगती है। और ये क्लैरिटी कब आएगी? जब भी एक बाजू वो कृष्ण कॉन्सियसनेस कर रहा है और दूसरी बाजू जो है वो प्रभु कॉन्स्टेंटली जो है प्रभु वो देखता रहता है कि मेरा मटेरियल अटैचमेंट कम होते जा रहे हैं और कृष्ण कॉन्सियसनेस में अटैचमेंट बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये दो चीज करता रहता है, सीरियसली स्ट्रगलिंग, जैसा कंसिस्टेंसी हम डिस्कस किया, और मटेरियल अटैचमेंट भी घटाने की कोशिश करता है, अगर ये दोनों चीज साथ में कर रहा है ना प्रभु जी, तो एक क्लैरिटी आ जाती है उसकी लाइफ में। और वो क्लैरिटी ये होती है, उसको समझ में आ जाता है, आई एम एब्सोल्युटली हेल्पलेस एंड होपलेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। एक क्लैरिटी आती है प्रभु। और विल डिस्कस प्रभु जी, इट्स फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में, वी आर हेल्पलेस एंड वी आर होपलेस ओवर हियर। राधानाथ महाराज हमेशा कहते रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको बैरोमीटर हमको चेक करना है, दूसरे का छोड़ो, हमको हमारा बैरोमीटर चेक करना है कि मेरा स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं, और मैं सीरियसली कृष्ण कॉन्सियसनेस में एडवांस कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो उसका एक बैरोमीटर है, जैसे आप थर्मोमीटर चेक करते हैं ना हमारे में कितना बुखार है, उसके हिसाब से हमारा कृष्ण कॉन्सियसनेस का भी एक बैरोमीटर चेक करने का रहता है। और वो चेक ये करने का है, जैसा जैसा आपकी कृष्ण भावनामृत आपकी बढ़ रही है, तो ऐसा मत समझना कि बहुत बड़ा लेक्चर्स दिया यानी आप बहुत एडवांस हो गए, आपने बहुत बड़ा कुकिंग किया एडवांस हो गए, आप बहुत अच्छा कीर्तन करते हो एडवांस हो गए, आप बहुत बड़ा प्रचार करते हो तो आप एडवांस हो गए, आप बहुत डीटी वर्शिप करते हो आप एडवांस हो गए, अरे आप बहुत चांटिंग करते हो तो भी आप एडवांस नहीं हो जाओगे, क्योंकि कॉन्सियसनेस वो चाहिए प्रभु, वो चांटिंग के लिए, तभी आप एडवांसमेंट होंगे। और बहुत बड़ा प्रीचिंग भी करते हो तो भी एडवांसमेंट नहीं होता है। एडवांसमेंट का एक बैरोमीटर है प्रभु, जैसा जैसा आप कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर आपको सीरियसली कृष्ण कॉन्सियसनेस का डेप्थ समझ में आता है, तो एडवांसमेंट का एक बैरोमीटर है, जैसा जैसा सीरियसली आप कृष्ण भावनामृत में डीप जाओगे ना, तो आप में एक क्वालिफिकेशन आएगा, और वो क्वालिफिकेशन ये आएगा, आप जेन्युइनली हृदय से आप में ह्यूमिलिटी आएगी, आप समझ जाओगे मैं फंस गया हूं, यहाँ पे फंस गया हूं, कोई रास्ता नहीं है इधर से बाहर निकलने का, मैं कहां पे आ गया हूं। और ह्यूमिलिटी का मतलब हमारे सिंपल लैंग्वेज में हमको एक क्लैरिटी आ जाती है, कृष्णा आई एम नथिंग, आई वॉज नथिंग, आई विल बी नथिंग, कृष्णा यू आर एवरीथिंग, मैं फंस गया हूं यहाँ पे, मुझे बाहर निकालो। विद दैट जेन्युइननेस, जेन्युइन ह्यूमिलिटी आएगी प्रभु। और जब ये अगर ह्यूमिलिटी आ रही है, आपको अंदर से चेक करना है, गांव का छोड़ो प्रभु, अगर ये आ रहा है तो दैट मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर एडवांसिंग। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के जो वार्तालाप हुआ है ना, उसके अंदर महाप्रभु ने एक सुंदर वाक्य बोला है, इट इज ह्यूमिलिटी अलोन एंड नथिंग एल्स दैट कैन कॉन्कर द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि वो जेन्युइन ह्यूमिलिटी आ जानी चाहिए प्रभु। और जेन्युइन ह्यूमिलिटी जब भी आएगी प्रभु, आप जब सीरियसली कृष्ण कॉन्सियसनेस में लोगे और मटेरियल अटैचमेंट से निकलने की कोशिश करोगे, तो दुनिया की रियलिटी समझ में आएगी। अभी देखना प्रभु जी, आप चेक करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, आपकी जो मटेरियल कंडीशनिंग है, आपका मटेरियल हैबिट्स है, वो कंडीशनिंग और हैबिट जो है ना प्रभु, आपको इतना मारता रहता है, मारता रहती है मटेरियल नेचर के अंदर प्रभु। वो हैबिट, आपकी कंडीशनिंग, आपकी हैबिट, ये सब चीज जो है ना प्रभु, आपको जो है ना लाचार बना देता है। और वो लाचारी की वजह से प्रभु, आप ये मटेरियल नेचर में स्लेव की तरह काम करते हैं। स्लेव, स्लेव का अर्थ मालूम है ना प्रभु जी, स्लेव की तरह आपको जो है ना प्रभु खींचा जाता है। और आप खींचे जाते हो, क्यों खींचे जाते हो? क्योंकि जो है प्रभु, तुम्हारी जो है कंडीशनिंग और तुम्हारी हैबिट्स जो है ना, वो करोड़ों जन्मों से जो आई हुई है ना, वो इतनी डीप रूटेड है, इतनी डीप रूटेड है प्रभु जी, उसमें जो है ना तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। और मटेरियल नेचर तुमको किक मारती रहती है और वो तुम किक खाते रहते हो। ये भौतिक दुनिया की रियलिटी है। राधानाथ महाराज बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल देते हैं। एक बुल होता है ना, बुल, बड़द जो हम लोग गुजराती में बोलते हैं, वो बुल होते हैं, वो बुलक कार्ड चलाता है, उसके नीचे उसके पीछे बुलक कार्ड रहता है और वो चलता है, वो चलता रहता है बुलक कार्ड। तो जो है प्रभु जी, उसको ऐसा लगता है आई एम समथिंग, देखो मैं क्या चल रहा हूँ, आई एम समथिंग ऑथोरिटी, मैं जिधर भी जाता हूँ मेरे साथ में सब आ जाते हैं, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, मैं प्रोपरेटर हूँ। लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि उसके नोज के अंदर जो है ना एक रस्सी डाला होता है,
दोनों रस्सी, दोनों रोज के अंदर एक रस्सी डाला होता है, और वो जो बुलक कार्ड का जो मेन पर्सन होता है जो रस्सी पकड़ करके बैठता है, उसको अगर बुलक कार्ड को राइट जगह पे लेना पड़ता है, वो राइट की रस्सी पकड़ खींचता है, और अगर बैक लेफ्ट में लेके जाए तो लेफ्ट की रस्सी पकड़ता है, और जैसा राइट की रस्सी खींचता है तो बुलक कार्ड जो है ना प्रभु, वो बुलक जो है, बुल होता है ना वो प्रभु, वो जो है वो राइट रस्सी की वजह से उसको इतना प्रेशर आता है कि वो राइट जगह पे घूम जाता है। लेकिन बुल को क्यों लगता है मैं कर रहा हूं, लेकिन उसको मालूम नहीं है कंट्रोल जो है ना, जो करता है ना वो बुल जो है, वो बुलक कार्ड जो कंट्रोल करता है ना रस्सी पकड़ करके, वो उसको कंट्रोल कर रहा है। एग्जैक्टली हमारा भी ऐसी स्थिति होती है प्रभु। हमारा कंडीशनिंग इतना जोरदार होता है प्रभु जी, और वो कंडीशनिंग और हमारी हैबिट इतनी स्ट्रांग होती है कि हमको जो है ना प्रभु, मटेरियल नेचर हमको हिलाता है, और आप हिलते रहते हैं, और आप हिलते रहते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है मैं कर रहा हूं, मेरे पास इंडिपेंडेंस है। हम इंडिपेंडेंस नहीं है प्रभु, हमको खींचे जाता है, और हम खींचे जाते हैं प्रभु, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। That conditioning or habit has completely disturbed our Krishna consciousness, और हम we are becoming like a slave, हम स्लेव की तरह एक्ट करते हैं। सो अभी जो है प्रभु जी हम चेक करेंगे कि हमको जो है प्रभु कैसे हम हेल्पलेस और होपलेस है। प्रभु जी थोड़ा हैवी बोलूंगा प्लीज, लेकिन फॉरगिव करना मुझे, बिकॉज आई फेल्ट दैट दिस इज सो इम्पोर्टेंट मेरे लिए। बेसिकली ये क्लास मेरे लिए ही है प्रभु, आपके लिए होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट आई एम स्ट्रगलिंग प्रभु। तो पहला जो है प्रभु जी, वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी आर हेल्पलेस एंड होपलेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। I've taken 5 points प्रभु जी। पहला पॉइंट जो है प्रभु, हाउ वी कैन प्रूव दैट वी आर हेल्पलेस एंड वी नीड सिंसियर ह्यूमिलिटी। पहला चीज जो है प्रभु, इंटरनल जाने। लेट अस गो विद द इंटरनल वे। हाउ मच वी आर किक्ड बाय अवर इंटरनल वासना, शॉर्टकमिंग, कंडीशनिंग और अवर हैबिट्स। कितनी हमको मारती है प्रभु। हमारे जो दुर्गुण है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन, ईगो, कितना हमको मारता रहता है प्रभु। हम लोग भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भक्ति नहीं, भक्ति में फर्क नहीं पड़ता है, भक्ति में फर्क पड़ता है, लेकिन वो अपना इतना डीप रूटेड है, इतना नहीं। एक माउंट एवरेस्ट होता है ना प्रभु, माउंट एवरेस्ट का पूरा पर्वत होता है, आपको बोला जाता है कि अभी खोदो, खोदते जाओ और ये सब मट्टी निकालते जाओ, तभी आप माउंट एवरेस्ट को एक बार सब साफ कर दोगे। कैन यू टेक आउट माउंट एवरेस्ट प्रभु? कितना भी तुम मट्टी निकालते जाओगे। हमारा एग्जैक्टली इसी तरह से स्थिति है। वी आर लाइक ए माउंट एवरेस्ट का हमारा कंडीशनिंग है, हमारा हैबिट, हमारी वासना इतनी डीप रूटेड है प्रभु। प्रभु कितना भी करते हैं ना प्रभु, सब चीज मालूम है प्रभु जी, हमको सब फिलॉसफी मालूम है, हम यहाँ पे एंजॉयर नहीं है, हम प्रोपरेटर नहीं है, जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास, सब चीज मालूम है। लेकिन जब भी वो एंजॉयमेंट का एक वेग आता है, मालूम है वेग, जो एकदम वेग आता है अंदर से, और वो वेग इतना स्ट्रांग होता है प्रभु, इतना स्ट्रांग होता है कि वो वेग के सामने प्रभु, आपके पास जो है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है ना जितनी होती है ना, उसके सामने आप फेस नहीं कर सकते। You get succumb to that wake. Unless or until you become so elevated, like Paramhamsa, like Haridas Thakur, तब तुम वो वेग के सामने जीत जाओगे। वो वेग के सामने प्रभु हम जीत नहीं सकते। पहले हमको पता है सब चीज, जो क्या करना है, किस तरह से करना है, सब चीज मालूम है, लेकिन प्रभु हम जीते नहीं जाते। राधानाथ महाराज बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं प्रभु। एक जो है बरसात का जो है ना कॉलम होता है ना, कॉलम, बरसात जैसे टप 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 नहीं गिरता है, कॉलम की तरफ बरसात आता है, पूरा फ्लो, ऐसा कॉलम होता है ना, कॉलम की तरफ बरसात आता है। तुम छाता लेकर के खड़ा रहेगा प्रभु जी, तुम्हारा छाता टूट जाएगा और तुम साफ हो जाओगे। एग्जैक्टली प्रभु जी इसी तरह से हमारा भी होता है प्रभु। इतना वेग आता है प्रभु जी, इतना जोरदार करंट आता है अनर्थ का, अनर्थ कंडीशनिंग का, हैबिट का, वासना का, इतना जोरदार करंट आता है प्रभु, हम हड़बड़ा जाते हैं और हम कैरिड अवे हो जाते हैं। सब मालूम होने के बावजूद। विश्वामित्र मुनि क्या हुआ प्रभु, सौबारी मुनि क्या हुआ, अजामिल क्या हुआ प्रभु, ये सब एग्जाम्पल क्यों हमको बताया जाता है, हमको समझ में आवे हाउ मच वी आर हेल्पलेस एंड होपलेस ओवर हियर। वो वेग के अंदर जो है प्रभु हम खींचे जाते हैं और वी आर गेटिंग कैरिड अवे, और वो कैरिड अवे होने की वजह से प्रभु बहुत बड़ी किक मिलती है मटेरियल नेचर की। क्यों मटेरियल नेचर की? क्योंकि हमारी वासना हमको मारती है प्रभु।
वो वेग इतना स्ट्रांग होता है। महाराज गिव्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ए एलिफेंट। एलिफेंट का मालूम है, वो आपका एलिफेंट जो है कितना स्ट्रांग होता है, उसकी शक्ति कितनी जोरदार होती है। वो कोई भी सबसे सबसे ज्यादा से ज्यादा शक्तिमान अगर कोई भी प्राणी है तो एलिफेंट है। अगर वो एलिफेंट को जो है बोला जाता है, वो हाथी को बोला जाता है प्रभु कि तुम जो है ना, वो जो पानी का जो प्रवाह है, जो पानी का प्रवाह एकदम फोर्स से पानी का प्रवाह आ रहा है, जैसे गंजेस की पानी आ रहा है हरिद्वार के अंदर, देखो आप देखेंगे हर की पेड़ी की तरफ, और ये जो इतना जोरदार प्रवाह आ रहा है, और वो प्रवाह में जो है हाथी को बोले कि तू इतना स्ट्रांग है ना, ये प्रवाह के अंदर से तुम जो है ना एक 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 कोने से, एक घाट से दूसरी तरफ चला जा। और वो हाथी को ऐसा लगता है कि मैं इतना स्ट्रांग हूं, मैं निकल पाऊंगा। लेकिन प्रभु आप देख रहे हैं प्रभु कि वो इतना हाथी स्ट्रांग होने के बावजूद भी जो है प्रभु, वो प्रवाह के अंदर वो क्रॉस करना चाहता है। तो प्रभु हाथी जैसा हाथी भी, इतना शक्तिमान व्यक्ति भी जो है ना, वो भी इसके अंदर प्रभु जी बह जाता है। He gets carried away। इतना स्ट्रांग आदमी भी, क्योंकि वो प्रवाह इतना जोरदार है। वो हमारा वेग जो है ना, हमारी वासना, हमारी कंडीशनिंग, हमारी हैबिट्स इतनी स्ट्रांग है, करोड़ों जन्मों से जमा करते 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 आई एम एंजॉयड, आई एम प्रॉपर्टी एंजॉयड, वो प्रॉपराइटर ऐसा करते करते इतनी स्ट्रांग हो गई है, इतना वेग आता है प्रभु वो अनर्थ का, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, कि वो जो है वो वेग के सामने प्रभु हम हिल जाते हैं, एंड वी लीव अवर वेपन्स एंड वी गेट कैरिड अवे। प्रभु हकीकत में लेट अस एक्सेप्ट इट आउट, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या नाटकबाजी करना है, स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर खुला हो जाना पड़ेगा प्रभु। दिस इज व्हाट हैपेंस प्रभु। जैसा हाथी जो है फंस जाता है और निकल नहीं पाता है और वहां पे डूब जाता है, इसी तरह से प्रभु हम भी उसके अंदर डूब जाते हैं, हमारी वासना और हमारी कंडीशनिंग की वजह से। ये होता है लस्ट प्रभु, वो ये वेग इतना स्ट्रांग है प्रभु, सब चीज पता है हमको क्या करना है, कैसे करना है, हमको सब चीज इंस्ट्रक्शन है, फिर भी हम उनके अंदर सक्कम हो जाते हैं, क्योंकि वो कंडीशनिंग डीप रूटेड है। उसी हिसाब से जैसा लस्ट है, इसी तरह से ग्रीड है प्रभु। पैसा पैसा भगवान ने दे दिया है, हमारी रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन जैसा रुपया दिखता है प्रभु, भागते हैं हम लोग, पागल की तरफ भागते रहते हैं प्रभु। शेयर बाजार का आदमी हूं, मैंने देख लिया है, करोड़ों रुपया है प्रभु जी, आगे के 7 पीढ़ियां, एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी का प्लानिंग कर लिया है कि किस तरह से वो पैसा 7 पीढ़ी तक प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर भी रुपया दिखता तो भागता है। क्या क्या चल रहा है प्रभु जी? ये वासना अंदर की कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड है। एंगर, एंगर देखना प्रभु जी, ऐसा ऐसी चीज होती है वो एंगर की वजह से, जब हमारा थोड़ा माइंड आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाता है, बाहर का एक्टिविटीज, बाहर का सराउंडिंग की वजह से माइंड इरिटेट हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है और कुछ गड़बड़ कर लेता है। और वो एंगर की वजह से प्रभु मैंने देखे है, पूरे पूरे लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप हमेशा के लिए टूट जाता है। मैंने देखा है हस्बैंड और वाइफ और हस्बैंड का रिलेशनशिप हमेशा के लिए टूट जाता है, वो एंगर का जो है प्रभु प्रभाव आ गया। तो वही एंगर के प्रभाव से प्रभु मैंने देखा पिताजी और बच्चे का रिलेशनशिप हमेशा के लिए टूट गया, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप हमेशा के लिए टूट जाते हैं। ये क्यों हुआ है? अंदर की वासना, अंदर की कंडीशनिंग, अंदर की हैबिट्स, और वो बाहर आ गई और पूरा बर्बाद कर दिया आपको। सेम थिंग हैपेंस टू विद, हमारे पास टाइम नहीं है ना, तो ईगो, एनवी, कितना प्रॉब्लम है, वी कैन डिस्कस सम टाइम प्रभु, हमारे पास टाइम कम है आज। तो प्रभु ईगो और एनवी किधर फंस जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट व्हिच वी वांटेड टू से, इंटरनली वी आर कंप्लीटली स्लेव। हमारी कंडीशनिंग, हमारी हैबिट्स, हमारी वासना हमको मारती रहती है, और वो वेग के सामने वी एक्सेप्ट अवर डिफीट, हम एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है प्रभु। हम लाचार है, लाचार। एक बच्चा लाचार होता है तो प्रभु किस तरह से होता है, वो कैसे भी घुमाव से घूमेगा, हम भी ऐसे लाचार की तरह जाते हैं प्रभु। ये हमारी स्थिति है प्रभु, लाचारी है हमारी। दूसरा चीज जिससे हमको पता चलता है, ये पहले से चीज तो हमको समझ में आ जाए, वी आर एब्सोल्युटली हेल्पलेस, वी आर होपलेस। सेकंड थिंग व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज, प्रभु जी हमारा रिलेशनशिप, प्रभु जी हर एक व्यक्ति का हृदय जो है ना, जिसके साथ में, जिसने आपके साथ में जो हृदय में आपने जिसको हृदय दिया रहता है, आपके इंटीमेट फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपके एसोसिएट्स होते हैं, वो आपने उसको हृदय दिया रहता है प्रभु। और वो हृदय के अंदर जो है ना प्रभु जी, कुछ इंसिडेंट ऐसा बन जाता है,
और वो इंसिडेंट में आपका कोई कसूर नहीं है, कुछ आपकी कंडीशनिंग ऐसी आ गई और वो कंडीशनिंग के अंदर से कुछ गड़बड़ हो गया। आपका इंटेंशन एकदम क्लीन है, किसी को तकलीफ नहीं देनी, लेकिन वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपको नेगेटिव समझ लेता है, और वो नेगेटिव समझ लेने की वजह से हमेशा के लिए आपका रिलेशनशिप टूट जाता है। और वो रिलेशनशिप टूट जाने की वजह से आपको इतना हृदय में इतना धक्का लगता है प्रभु, और उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। कितना भी आप सेटिस्फैक्शन करने की कोशिश करो, उसको कन्विंस करने की कोशिश करो, सब चीज करने की कोशिश करने के बाद में भी वो व्यक्ति समझता नहीं है, और हमेशा के लिए रिलेशनशिप टूट जाता है, और वो हृदय में इतना जोरदार झटका मारता है प्रभु, और आप कुछ नहीं कर सकते हो, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप टूट जाता है। मैं कितने केसेस देख रहा हूं प्रभु जी, कितने केसेस देख रहा हूं। इसमें से दिखा देता है हमको, एक समझ में आ जाता है हाउ मच वी आर हेल्पलेस एंड होपलेस एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग, कैन नॉट डू एनीथिंग। somehow प्रभु जी, I have no time, otherwise I wanted to go on speaking। प्रभु जी, हमारे मेरा खास एक मित्र है, उसकी लड़की का प्रॉब्लम हुआ था, और मेरे को एक डाइवर्स केस के अंदर बोला कि तुम मैनेज करना, और मैं डाइवर्स कोर्ट में उसके लिए गया, और मैं डाइवर्स कोर्ट के अंदर जाने के बाद में जो है सब डिस्कशन होता था, मैं देख रहा था प्रभु, इतनी मेजर कोई होती नहीं है। आपने किसी के साथ में हृदय दिया रहता है, और वो व्यक्ति ने आपका हृदय तोड़ दिया, प्रभु आप इतना सीरियसली ले लेते हो प्रभु जी, आप पूरा लाइफ इतनी मिजरेबल हो जाती है, और दोनों दुखी होते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते। यू आर एब्सोल्युटली हेल्पलेस और होपलेस। दिस इज द सेकंड पॉइंट अबाउट द रिलेशनशिप, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। थर्ड पॉइंट, प्रभु एक्सटर्नली पकड़े तो ये जो है ना, प्रभु कृष्ण ने ऐसा बनाया ना, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। बर्थ तो हमको पता नहीं है कैसे आ गए भाई, चलो आ गए, लेकिन प्रभु ओल्ड एज, डिजीज और डेथ इतना मारता है हमको, कॉन्स्टेंटली टेंशन है हमारी लाइफ में, कॉन्स्टेंट टेंशन। प्रभु अभी मैं 60 वर्किंग है, मेरे को समझ में आ रहा है कितना बॉडी को लिए इतना कॉन्शियस होना पड़ता है, खाने पीने में कंट्रोल करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम ना आवे, ये प्रॉब्लम ना आवे, ये प्रॉब्लम, और ये सब करने के बाद में भी बुढ़ापा आता है, और ये सब करने के बाद में भी बीमारी आती है, और ये सब करने के बाद में भी मरने का होता है। कितना हेल्पलेस है हम लोग यहाँ पे, कितने होपलेस है यहाँ पे। इसमें से समझ में आ जाता है, व्हाट द हेल एम आई, क्या मेरी औकात है यहाँ पे, कितना मेरे किक मार रही है भौतिक दुनिया। तीसरा पॉइंट, अंडरस्टैंड यू आर कंप्लीटली सोल्ड आउट, यू आर लाइक ए स्लेव इन फ्रंट ऑफ ओल्ड एज, डिजीज और डेथ। एक्सेप्ट करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट, प्रभु जी आपको जो है देखो, ये सीजन, अभी सर्दी की सीजन चल रही है, अभी तो कम हो रहा है ये सर्दी, लेकिन प्रभु बहुत लोगों को सर्दी के सीजन में अच्छा लगता है, और बहुत लोगों को सर्दी के सीजन में अच्छा लगता है, गर्मी के सीजन में अच्छा लगता है, लेकिन उसको सर्दी सहन करना ही है। जिसको गर्मी की सीजन अच्छी लगती है उसको सर्दी की सीजन सहन करना पड़ता है, जिसको सर्दी की सीजन अच्छा लगता है उसको गर्मी की सीजन सहन करना पड़ता है। आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ प्रभु, मुझे सर्दी जरा भी नहीं जमती है। वेरी वर्स्ट टाइम इन माई लाइफ इज दिसंबर एंड जनवरी। इतना मुंबई में होने के बावजूद भी प्रॉब्लम, इतना कॉम्प्लिकेशन, आई कैन नॉट गो आउट फ्रॉम बॉम्बे ओनली। बॉम्बे में भी तकलीफ होती है, तो बॉम्बे के बाहर तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। सहन करो, नथिंग एल्स यू हैव टू बेयर। अभी कल ही, मुझे पता नहीं है, दिल्ली से भी डिवोटीज बैठे होंगे, कल मैंने सुना, मेरे पेपर में अभी कुछ मैसेज आया मोबाइल में, देयर वाज अ लॉट्स ऑफ बरसात हुआ है दिल्ली के अंदर। अभी सर्दी के मौसम में बरसात होता है तो कितनी और सर्दी बढ़ जाती है। क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट करो प्रभु, कोई रास्ता नहीं है। यू आर हेल्पलेस एंड यू आर होपलेस, यू हैव टू सफर, दैट्स इट, नथिंग, नो अदर ऑप्शन। सीजन के साथ में यू हैव टू सफर, टॉलरेट करो, रगड़ो। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, प्रभु हमारी अंदर की इंद्र तृप्ति करने की हमेशा इच्छा रहती है, और भौतिक जगत जो है ना प्रभु, हमको ऐसा न ऐसा कोई ऑप्शन देता रहता है कि इसमें तुम ये कर लो तो बहुत अच्छा लगेगा, और हमारी अटैचमेंट है इंद्र तृप्ति की, इसलिए हमको जो भी कुछ वो प्रोजेक्ट, वो प्रोडक्ट या कुछ भी कोई आइटम मिल जाती है तो वो हम उस पर हड़प कर लेते हैं, और जैसे वो ले लेते हैं ना प्रभु, फिर जो है ना प्रभु, हम उसके साथ में इतना हम अटैच्ड हो जाते हैं, और जैसा, क्योंकि वो हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन देता है ना, तो हम उसके साथ में अटैच्ड हो जाते हैं, और जैसा हम अटैच्ड हो जाते हैं ना प्रभु, हमको भौतिक दुनिया उसको एक्सप्लॉइट करती रहती है। फिर बाद में ऐसा जैसा अटैचमेंट हुआ,
भौतिक दुनिया ने हमको एक्सप्लॉइटेशन चालू कर दिया। आई गिव एन एग्जांपल, मोबाइल। आज से लगभग 20-25 साल पहले मोबाइल किसके लिए था प्रभु? खाली प्रभु जी हमको टेलीफोन करने का था, किधर भी होते तो तुम कांटेक्ट में रहते हो। अभी ये मोबाइल जो है प्रभु, आज के दिन ऐसी हालत हो गई है प्रभु कि ये मोबाइल बढ़ते 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 इतना अंदर घुस गया है ना प्रभु, कि वो बातें करने का तो दूर हो गया, दूसरी सब चीज इतना मसाला आ गया है प्रभु जी, इतना मसाला आ गया है और इतना अटैचमेंट हो गया प्रभु उसके साथ में, कि प्रभु मैं कह सकता हूँ अभी विद कन्विक्शन, प्रभु आप खाने पीना छोड़ दोगे, आपका फैमिली भी छोड़ दोगे, लेकिन आप मोबाइल नहीं छोड़ पाओगे। सो मच वी आर कंप्लीटली कंडीशन। मटेरियल नेचर तुमको पहला अटैच करता है और अटैच करके बाद में इतना एक्सप्लॉइट करता है। प्रभु अभी आज के दिन मोबाइल वाला कितना भी भाव करेगा, प्रभु यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू पे द मनी। सेम थिंग इज विद ऑयल। चलो अभी आपको पता होगा, अभी पिछले एक हफ्ते से जो है और रशिया और यूक्रेन के साथ में लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। ऑफ कोर्स कल थोड़ा बड़ा, परसों एकदम क्रैश हो गया था। प्रभु जी ये सब हुआ क्योंकि लड़ाई चल रही है और सबसे बड़ा पूरे दुनिया में एक ही टेंशन है कि ऑयल का भाव बहुत बढ़ेगा। अभी देखो प्रभु जी, हम लोग इतने अटैच्ड है ऑयल के साथ में, हम ऑयल के बिना हम जी नहीं सकेंगे। हमारा इंडिया का 80% ऑफ द इंपोर्ट इज ओनली ऑयल, और वो ऑयल जो है प्रभु, अभी सबको लग रहा है लड़ाई की वजह से ऑयल का भाव बढ़ जाएगा, ऑयल का भाव बढ़ने की वजह से जो है पूरी तकलीफ हो जाएगी और उसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। अभी मैं हमेशा विचार करता हूँ, ऑयल यानी ऑयल में से पेट्रोल बनता है, रिफाइनरी के पेट्रोल डीजल सब मिलता है। तो पेट्रोल और डीजल का भाव जो है, अभी पेट्रोल का भाव आई थिंक इट इज 100 रुपीज के आसपास एक लीटर है। अगर वो 100 रुपीज का 1000 रुपीज भी होगा, प्रभु यू हैव टू एक्सेप्ट इट आउट। देयर इज नो वे आप 1000 रुपए लीटर में भी खरीदोगे और गाड़ी में जाओगे, क्योंकि वो ऐसा भौतिक दुनिया ने आपको सबसे पहला थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन दिया और आपको शेल्टर मिला सेंस ग्रेटिफिकेशन का, आप उसके साथ में अटैच हो गए और जैसा अटैच हुआ तो आप लोगों का एक्सपेक्ट करने का चालू कर दिया। अगर 1000 रुपया भी होगा तो भी तुमको पैसा देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी, अभी इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रभु जी, हमने हमारे बाप दादा तो खाली कैंडल से करते थे ना, जीते थे, लेकिन अभी जो है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कुड नॉट सर्वाइव। अभी वो जो यूनिट्स का जितना भी पैसा है, वो अगर 500 रुपया भी यूनिट का बोलेगा तो भी तुमको देना पड़ेगा। See the helplessness, Prabhu. See the helplessness. How much we are completely succumbed, Prabhu. होना पड़ता है हमारे प्रभु जी जीवन में, और इसके वजह से जो है प्रभु, एक ये 5 पॉइंट्स जो है, आई रिपीट प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल, हमारे अनर्थ, लस्ट, ग्रीड, एंगर, ईगो, इल्यूजन, ये सब चीज में हम कितने 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 अंदर घुस गए हैं प्रभु जी। दूसरा प्रभु जी, हमको दूसरा चीज में से हम उसको समझना चाहिए कि ये जो लस्ट और ग्रीड और वो सब चीज, तो उसके वजह से हम फंस गए। दूसरा प्रभु जी, रिलेशनशिप इश्यू, कितना फंस गए। तीसरा जो है प्रभु, हेल्थ इश्यू, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, कितने फंस गए। चौथा जो है प्रभु, ये सीजन किक मारते रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और पांचवा ये सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, हमको थोड़ा अटैचमेंट हुआ और मारा हमको अच्छी तरह से। ये सब चीज देखने के बाद में एक जिन्यून व्यक्ति जो सीरियसली कृष्ण भावना में करता है और सीरियसली मटेरियल अटैचमेंट कम करने की कोशिश करता है ना, तो उसको समझ में आ जाता है, आई एम एब्सोल्युटली हेल्पलेस, आई एम एब्सोल्युटली होपलेस। मेरे को किक पे किक मार रही है माया और मुझे सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी कंडीशनिंग, मेरे अनर्थ, मेरी हैबिट मुझे मारती रहती है और मुझे सहन करना पड़ता है, और इसमें से कोई सॉल्यूशन नहीं। और फिर एक व्यक्ति, जिन्यून व्यक्ति होते हैं, उसके अंदर एक कन्विक्शन आने लगता है, एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, मेरे लिए कोई होप ही नहीं है, कृष्णा ही मुझे इधर से बाहर निकाल पाएंगे, मैं मेरे हाथ से नहीं निकल पाऊंगा, मैं निकल नहीं पाऊंगा, मुझे कृष्णा की सख्त जरूरत है। और फिर वो जो है ना प्रभु, हकीकत में डेस्परेट हो जाता है, आई वॉन्ट कृष्णा नाउ, आई वॉन्ट कृष्णा। मैं फंस गया हूं यहाँ पे, मैं फंस गया हूं। हमारे गुरु महाराज एक बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं, अगर आप ऑडिटोरियम में हैं और ऑडिटोरियम में सब कुछ भी ड्रामा होगा, फिल्म होगा, कुछ भी कॉन्फ्रेंस होगा, वो कुछ भी है, और उधर जो है ऑडिटोरियम के अंदर जैसा आग लगती अंदर, और वो आग लगती तो प्रभु जी वो ऑडिटोरियम में कैसा करेंगे, वो तो सब पैक है। प्रभु जी आप कैसे भागने की कोशिश करोगे, जंप करोगे, भागोगे, तोड़ोगे, कुछ भी करोगे, दरवाजा तोड़ोगे, लेकिन वहां से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। इसी तरह से प्रभु एक सिंसियर डिवोटी के हृदय से ज्वाला आने लगती है, वहां फंस गया हूं यहाँ पे।
इतना डेस्परेट हो जाना चाहिए, मुझे इधर से बाहर निकालो। ये स्टैंडर्ड जो है ना, कृष्णा वांट्स इट फ्रॉम अस। कृष्णा वांट दिस थिंग फ्रॉम अस प्रभु। ये जो है ना, भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर रूप गोस्वामी ने बोला है कि शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म क्या है। शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म नहीं कि हमारे पास बहुत बड़ा डोनेशन देते हैं, बहुत बड़ी चैरिटी करते हैं, बहुत बड़ा प्रचार करते हैं, बहुत बड़ा डीटी वर्शिप करते हैं, बहुत कुकिंग करते हैं। शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म सिर्फ एक ही है, और एक ही क्वालिफिकेशन है उसकी, और वो क्वालिफिकेशन है लोहियम। इतना इंटेंसिटी चाहिए, वो इंटेंसिटी मुझे चाहिए कि मुझे कृष्णा चाहिए, मैं फंस गया हूं यहाँ। When you have this intensity ना, डेफिनेटली प्रभु, वो इंटेंसिटी, वो लोहियम की वजह से ह्यूमिलिटी आती है, ह्यूमिलिटी की वजह से कृष्णा की मर्सी मिलती है। और वो इंटेंसिटी ऐसी आ जानी चाहिए कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, मेरे लिए कृष्णा के सिवा रास्ता ही नहीं है। ऐसी स्थिति बन गई थी। हमारे आचार्य ने बहुत सुंदर एग्जांपल दिया है, 3-4 एग्जांपल आई स्पीक बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। पहला एग्जांपल जो है प्रभु जी, रुक्मिणी का है। रुक्मिणी का कितना सुंदर एग्जांपल है प्रभु जी। रुक्मिणी ने जो है प्रभु जी, आपको पता है, रुक्मिणी वाज गोइंग टू गेट, दे हैव अरेंज्ड टू गेट हर मैरिज विद शिशुपाल। क्या इंटेंसिटी बताई। वो शी इज अ वुमन प्रभु जी, वुमन इज अ हेल्पलेस। उसका पिताजी और उसके भाई ने बोला कि वो शिशुपाल के साथ में शादी करेगी, और उसने क्या स्टैंडर्ड बताया। कृष्ण को बोला, कृष्ण मैं हेल्पलेस हूँ, मुझे मालूम है तो मैं आपके लिए लायक नहीं हूँ। ठीक है, आप मैं लायक नहीं भी हूँ, कोई बात नहीं, आप मेरे को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो, लेकिन मैं पूरी जिंदगी तपस्या करूंगी, छोड़ दूंगी दे, वापिस वापिस मुझे जन्म मिलेगा, वापिस तपस्या करूंगी, लेट इट बी फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बर्थ, लेकिन अभी मुझे आप ही चाहिए। ये इंटेंसिटी चाहिए प्रभु। और तभी कृष्ण आ गए। उसी हिसाब से द्रौपदी, प्रभु जी थोड़ा अंदाजा लगाओ, फॉर ए वुमन, फॉर ए माता जी, उसके लिए सबसे बड़ी, मोस्ट, उसकी बड़ी से बड़ी अमानत है उसकी चेस्टिटी। अगर उसकी चेस्टिटी चली गई तो प्रभु उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक माता जी के लिए सबसे बड़ी अमानत है उसकी चेस्टिटी। प्रभु जी थोड़ा अंदाजा लगाओ, पूरा सब भर सभा के अंदर उसको दुशासन उसको चीर हरण करता है। क्या सबसे बड़ा, प्रभु जी मृत्यु बहुत सहला है, लेकिन ये दुख सहन करना सबसे ज्यादा कठिन। थोड़ा थोड़ा कोई को कुछ नहीं कर पाया, उसके पांचों पांडव, उसके पांचों पति नहीं कर पाए, विदुर, भीष्म पितामह, ये सब लोग कुछ नहीं कर पाए। कैन यू इमेजिन। और क्या उन्होंने करुण, क्या उतने डेस्परेशन से जो है कृष्ण से याद किया, और वो डेस्परेशन, वो लोहियम से कृष्ण को याद किया, और कृष्ण की बरसी आई। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, हार्डकोर डेस्परेशन। गजेंद्र, प्रभु जी वो जो उसने मगरमच्छ ने उसको ऐसा पकड़ा था, ऐसा जोरदार पकड़ करके रख दिया था, और ऐसा बताया गया शास्त्र में 1000 साल तक लड़ाई चली। अभी वी डोंट अंडरस्टैंड, प्रभु इतना तो अपने को समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रभु थोड़ा अंदाजा लगाओ गजेंद्र को कैसा फ्लैट कर दिया। वो राजा था, सब जगह से फ्लैट कर दिया। कोई उसका एनिमी, उसका आर्मी कोई मदद नहीं कर सकता है, उसका फैमिली मेंबर्स मदद नहीं कर सकता है, उसका खुद वो भी अपनी शक्ति से मदद नहीं कर सकता है। उसको ऐसा हेल्पलेस और होपलेस कर दिया, और वो हेल्पलेस और होपलेस के अंदर वो डेस्परेट होकर के कृष्णा को याद किया और बोला, अभी जो भी कर रहा है तुम करो, मैं हेल्पलेस हूं, मैं होपलेस हूं, मेरे लिए कोई आसरा नहीं है। तभी कृष्णा की बरसी आई। और फाइनल एग्जांपल आई कैन गिव इज अवर प्रभुपाद। प्रभुपाद थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, प्रभुपाद को भी कृष्ण ने क्या रगड़ाया है। 70 साल की उम्र में वो जलदूत के अंदर जा रहे हैं, एक ही चीज, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, प्रचार कार्य करने के लिए, और कृष्ण ने वहां पे कैसा मारा, वो स्टीमर के अंदर 2 हार्ट अटैक आ गए। थोड़ा अंदाजा लगा, अभी मैं उतना बड़ा मिशन चालू करने वाला, पहले हार्ट अटैक आ गया। एक अच्छू तल्लू मल्लू व्यक्ति होगा ना, वो बोलता है अभी चलो बैक टू, आ जा रहे बैक टू पैविलियन, भाई ये अब नहीं कर सकेंगे, वो हार्ट अटैक आ गया, कैसा ठीकूंगा मैं। और वो 2 हार्ट अटैक के बाद में भी प्रभुपाद जी क्या बोलता है, नचाओ नचाओ प्रभु, आप जैसा नचाना चाहते हो मुझे नचाओ, लेकिन नाचूंगा, लेकिन तुमको नहीं छोड़ूंगा मैं अभी। आई एम डेस्परेट, आई वांट यू, आई वांट टू सर्व यू। जब ये कॉन्सियसनेस आई ना प्रभु जी, कृष्ण ने उनको सक्सेस दे दिया। So there are many examples, but right now we don't have time, प्रभु। This is what is required, thorough desperation। समझ लिया दुनिया के अंदर क्या हालत है। अभी आप पूछोगे प्रभु ये भक्ति कर रहा हो तो उसका कोई मदद नहीं मिलेगी। डेफिनेटली भक्ति करना ही, दैट इज द ओनली वे। लेकिन हमेशा याद रखना प्रभु, हम हियरिंग करते हैं, चैंटिंग करते हैं, एसोसिएशन करते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज के लिए कर रहे हैं,
नहीं कि इसकी वजह से हमारा सब अनर्थ निकल जाएगा। उसके अनर्थ इतना करोड़ों जन्मों में से खाली 2-5 साल के 25-50 साल में क्या फर्क पड़ने वाला है इतना। खाली ये 25-50 साल करने का सिर्फ एक ही हेतु है, और वो हेतु ये है प्रभु कि वी कैन प्रूव टू कृष्णा, तुम्हारी कॉजलेस मर्सी दे दो मुझे। मेरे लिए दूसरा कोई होप ही नहीं है। आई हैव नो अदर होप अदर देन योर कॉजलेस मर्सी। गिव मी दैट कॉजलेस मर्सी कृष्णा। हमको वो कॉजलेस मर्सी प्राप्त करने के लिए ये सब चीज कर रहे हैं। इन द बिगनिंग मैंने बताया आपको, कंसिस्टेंसी इसलिए कर रहे हैं जिसलिए वो कॉजलेस मर्सी हमको मिले। दिस इज द रीजन व्हाई वी डू इट प्रभु। ऐसा मत समझना ये जो हम कर रहे हैं वो उसमें सबको कृष्णा हमारा सब अनर्थ निकल जाएगा। प्रभु जी कैसे निकलेगा? एक एवरेस्ट, जैसे मैंने बताया, एवरेस्ट को तुम तोड़ सकते हो क्या? हमारा वो है प्रभु जी। Only three, all we are doing it only to get some causeless mercy. Radhanath Maharaj gives a wonderful example. वो एक स्वीपर होता है, एक ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट स्वीपर है। यानी वो कितना सुंदर होगा, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट स्विमिंग कर सकता है। वो बेस्ट स्विमिंग वाला को बोलेगा चल भाई तू इंडियन ओशन में चला जाए, और इंडियन ओशन में तू स्विम कर, और तू यहाँ से इंडिया से लेकर के अमेरिका तक स्विम करके निकल जा, और वहां से बाहर निकल। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है? कितना भी अच्छा स्विमर है वो क्या कर सकता है? हजारों हजारों लाखों किलोमीटर को स्विम करने वाला है, बीच में लटक जाएगा, मर जाएगा वहां पे। एग्जैक्टली हमारा भी ये भव सागर है प्रभु। ये भव सागर नाम क्या बड़ा स्विमर है, और स्विमर के अंदर बेस्ट है प्योर डिवोटी, बहुत एडवांस डिवोटी है। क्या एडवांस डिवोटी? पूरा ये भव सागर में से पार कर सकते वाला। भव सागर में तो खाली एक ही है, कृष्णा जो है ना, थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे, थोड़ा कर रहा हूं, लेकिन कृष्णा आपको पिठा करके बोलेगा बैठ भाई, स्टीमर लेके आया, उसके अंदर बैठ जा, तेरे को उठा के लेके जाता हूं। तेरे लिए कोई औकात नहीं है, खाली तेरे को औकात यही दिखाना है, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू गेट दैट mercy that we can pull me out and take me the steamer. That is the only way. This is what we want. प्रभु हमको वो चाहिए। We have to be convinced we are absolutely helpless, absolutely hopeless, except Krishna. I don't have any other thing. तो प्रभु नाउ बहुत लेट हो रहा है। टुडे जो है हमारा 32 माला जब करेंगे ना प्रभु, वो 32 माला के अंदर प्रभु हम कृष्णा से याचना करेंगे। कृष्णा, आई एम कन्विंस्ड नाउ, आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, आई नीड योर शेल्टर, माय कंडीशनिंग, माय हैबिट्स इज रियली हॉन्टिंग मी। वो वेग ऐसा आ जाता है कि वो वेग मेरे को सब चीज भुला देता है, और मैं सकम हो जाता हूँ, और वो सकम होने के बाद में मेरे को बहुत मटेरियल नेचर मेरे को स्लेव की तरह मारती रहती है, और मैं मार खाते रहता हूँ। मुझे इसमें से बचा लो अभी, मुझे अभी बहुत मैंने किक खा लिया है। आई नीड शेल्टर फ्रॉम यू, आई नीड शेल्टर। कृष्णा प्लीज हेल्प मी आउट, प्लीज हेल्प मी आउट। विद दैट कॉन्शियसनेस आज हम हमारा जपा करेंगे प्रभु। सो प्रभु आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना है। तोता की तरह बड़ा बड़ा लेक्चर देना बहुत सला है, बिग बिग क्लासेस टू गिव, इट्स वेरी इजी, देयर इज नथिंग समथिंग बिग थिंग। लेकिन ये चीज जो मारना है ना, मारता है, ऐसा मारता है कृष्ण। प्रभु जी किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोग हम पीट रहे हैं, हमको मार रही है भौतिक नेचर, इतना पीटती है प्रभु, इतनी पीटती है। लेकिन हमारा ईगो इतना स्ट्रांग है ना कि वो ईगो स्ट्रांग होने की वजह से जो है ना एक्सेप्ट नहीं करते। हो गए कामयाब, हो गए कामयाब। क्या कामयाब यार, क्या कामयाब? इतना तो मार खाया है, और कामयाब होना है क्या? कामयाब, कामयाब एक ही है प्रभु, इधर से बाहर निकलना है। दैट इज द कामयाब। This is what is material nature. So Prabhu, please understand the reality, and with this consciousness we'll chant the holy name.